Good morning, good afternoon, good evening everybody. तो इन लास्ट लेक्चर हमने सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर नंबर 11 लॉजिकल रीजनिंग का जो भी इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स मॉड्यूल में थे वो हमने देख लिए. टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व विथ एक्सरसाइज नंबर 11A. तो चलिए देखिए आगे एक्सरसाइज नंबर 11A. फर्स्ट वन, 5 boys A, B, C, D are sitting in a row. Okay, so there is a row over here and there are 5 boys. Okay, A is right sitting in a row. A is right of B. Now see, for example, B is over here. Okay, हम कहीं पे भी ले सकते हैं ये. You can consider this in rough. Okay, तो B जो है उसकी राइट में A है and E is left to B. B की लेफ्ट में E है. बट टू द राइट ऑफ C, मतलब E जो है वो B की लेफ्ट में बैठा हुआ है और C की राइट में बैठा हुआ है. तो अभी बाकी क्या रहा? A B C D D. A इज लेफ्ट ऑफ D. तो A कहां पे है? D के लेफ्ट में है. हाँ, तो हो गया सिटिंग अरेंजमेंट CEBAD. डू माइंड वेल, नॉर्मल फेसिंग नॉर्थ. ओके, इन दैट केस ये जो साइड है वो हमारी राइट साइड है और ये जो साइड है वो हमारी लेफ्ट साइड है. ओके, तो अभी क्या पूछा है? क्या हु इज द सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? तो लेफ्ट हैंड से सेकेंड देखो कौन है? ई. लेफ्ट हैंड से सेकेंड देखो कौन है? ई. वेरी सिंपल. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2. 5 different houses A to E in a row. तो चलिए देखिए यहां पे 5 differences houses are there. 1 2 3 4 and 5. Okay, so over here A to E. A is to the right of B. Again A है वो B के राइट में है. ठीक है, अभी देखिए B के राइट में A है. ओके, A is to the right of B and E is to the left of C. अभी देखिए यहां पे E जो है वो C की लेफ्ट में है, बट इसका B और A के साथ कुछ कनेक्शन है, देख लेते हैं. E जो है वो C के लेफ्ट में है और A के राइट में है. E जो है वो A के राइट में है और C के लेफ्ट में है, और B जो है वो D के राइट में है, D के राइट में B. तो here the 5 person will be like this, isn't it? समझ में आ गया? तो अभी क्या पूछा है? Which of the house is in the middle? मिडल में कौन सा हाउस है? ऑब्वियसली मिडल में हाउस आएगा A. Our answer will be A. Are you getting this? ओके, चलिए नेक्स्ट. ये इन्होंने बता ही दिया आपको कि ये सारे के सारे क्वेश्चन UPA, SSC, HSC एंड ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम दे हैव टेकन, राइट? ओके, नो प्रॉब्लम. चलो कहीं से भी लिए हमें क्या फर्क पड़ता है. 5 friends PQRST are sitting in a row facing north. ओके, PQRS again in a row फेसिंग नॉर्थ. ठीक है, वो तो हम नॉर्थ में ही फेस करेंगे डिफॉल्ट. हियर S इज इन बिटवीन T एंड Q. तो देखिए T और Q के बीच में S है एंड Q इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R एंड P इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T. हाँ, तो हो गया. हु इज इन द मिडल? S इज इन द मिडल. सिंपल. अभी देखिए एक बार देख लेना, ये है फेसिंग वेस्ट, सॉरी फेसिंग नॉर्थ. ओके, तो डिफॉल्ट तो हम ऐसे ही करेंगे, नॉर्थ में फेस कर रहे हैं. ठीक है सर, बोलिए ऐसा भी हो सकता है क्या? आपने बताया कि T है, S है, वो T और Q के बीच में.
हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है ना, क्या एस है वो टी और क्यू के बीच में है, या फिर एस है वो टी क्यू और टी के बीच में भी हो सकता है। ओके ओके, बट आगे क्या दिया है हमें, Q is immediate left of R, Q immediate left of R, तो this possibility is not correct। समझ में आया? तो this possibility is not correct, क्योंकि इस possibility में Q S के immediate left में है, जो करेक्ट नहीं है। ओके, तो you cannot do this way। और वैसे भी आप ऐसा देख लेना, P और Q के बीच में दिया है तो हम P और Q ऐसा ही करेंगे, ठीक है। ओके, फिर जो भी क्वेश्चन में कंडीशन दी होगी उसको भी हमें सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो चलिए, बीच में कौन होगा, मिडल में कौन होगा, एस, एस इज इन द मिडल। नेक्स्ट, फोर्थ वन, 6 चिल्ड्रन ABCDF आर सिटिंग इन अ रो, अगेन रो, ठीक है। 6 चिल्ड्रंस, 2 3 4 5 6, B is in between F and D, B is in between F and D। अभी देखिए यहां पे हम पॉसिबिलिटीज करते जाते हैं, F और D के बीच में B है, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है D और F के बीच में भी हो सकता है। ओके, बट दिस प्रोबेबिलिटी इज मोर बेटर। ओके, E is in between A and C, तो E कहां पे है, E is between A and C। Okay, now A does not stand next to either F or D। अभी देखिए A है, A वो F या फिर D दोनों के बगल में नहीं खड़े रहे, will not, A does not stand next to, तो ये F या D का कनेक्शन A के साथ तो हो नहीं, F या फिर D दोनों का कनेक्शन C के साथ ही हो सकता है। चलिए, ये तो समझ में आ गया कि ये B है, उसके आजू बाजू में F और D होगा, तो उसका कनेक्शन C के साथ ही होगा, A के साथ नहीं होगा, ठीक है। चलिए, वो तो हो गया। नेक्स्ट, C डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू D। अभी जो C है, C जो है वो D के नेक्स्ट में नहीं बैठेगा, जस्ट ओके, तो इतना समझ में आ गया। अभी क्या बोला, C डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू D, तो अभी C डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। ओके, तो यहां पे क्या होगा, D B F C E A, this will be the final pair। F is in between which of the following pair, तो F is in between which of the following pair, तो F किसके बीच में आता है, B and C। F किसके बीच में आता है, B and C। Is this clear? ओके, चलिए अगर आप इसको रिवर्स भी कर देते हैं ना, चलिए आप ऐसे करते हैं कि भैया ये D है वो C के साथ भी नहीं है, A के साथ भी नहीं है, हाँ, बट जो C है वो F के साथ तो है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। सर बोलिए, हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या, कि अगर ये जो A E और C है, ये जो A E और C है वो F B D के साथ में आ जाए, तो ऐसे भी हो सकता है। सॉरी, ऐसा भी हो सकता है, राइट। फिर भी हमारा आंसर तो सेम आएगा। F किस पैर के बीच में है, B and C, सिंपल। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5। इज दिस क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर 8 बुक्स केप्ट वन ओवर द अदर।
ना देखिए अभी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हमने बुक अरेंज की है। 2 बुक्स आर ऑन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। अभी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की 2 बुक्स है, ठीक है। 2 बुक्स ऑन TQM, TQM पे भी 2 बुक्स हैं। 3 बुक्स फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशन, ओके, एंड इकोनॉमिक्स के लिए 1 बुक है, ठीक है। काउंटिंग फ्रॉम द टॉप, 2nd and 5th and 6th बुक्स, अभी देखिए काउंटिंग फ्रॉम द टॉप 2nd, 5th and 6th विल बी इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है। चलिए IR। नेक्स्ट 2 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर बिटवीन 2 बुक्स ऑफ TQM। 2 बुक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर बिटवीन 2 बुक्स ऑफ TQM। अभी देखिए यहां पे तो कोई गैप है ही नहीं, हाँ, बट यहां पे 2 गैप है और 2 का ही गैप है, यस, तो यहां पे आ जाएगा TQM। तो हमारी IR हो गई, TQM हो गई। नेक्स्ट 1 बुक ऑफ IR is in between 2 books of organization। Just a minute, तो ये तो हमारा गलत हो गया। क्यों सर गलत हो गया? क्या पूछा क्या है? 2 books of industrial relation, 2 books of industrial relations are between 2 books of TQM। में भी ये डिफरेंस है, यस, ये डिफरेंस है। देखिए अगर मैंने ऐसा बोला होता कि 2 books of industrial relations आर इन बिटवीन 2 बुक्स ऑफ TQM, तो ऐसा आएगा ना TQM। यस, ऐसा नहीं है 2 IR की बुक में 2 TQM है, ऐसा नहीं है। क्या है? 2 इंडस्ट्रियल बुक्स है इन बिटवीन 2 TQM। समझ में आया लैंग्वेज? अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, 1 बुक ऑफ IR इज बिटवीन 2 बुक ऑफ OB। अभी ये जो एक बुक है वो 2 OB के बुक्स के बीच में है, ठीक है, OB। तो फाइनली इको लास्ट में आ जाएगा। तो दिस इज द अरेंजमेंट। चलो अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, बुक ऑफ इकोनॉमिक इज द बुक ऑफ TQM बिहेवियर वाइल, ओके, 1 बुक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स इज बिटवीन 2 बुक्स ऑफ OB while above book of economics is a book of TQM। देखिए ये भी हो गया, हमारी कंडीशन ये भी फुलफिल हो गई, यस। विच बुक इज द लास्ट बुक फ्रॉम द टॉप से लास्ट बुक कौन सी है? इकोनॉमिक्स। तो सारी की सारी कंडीशन यहां पे फुलफिल हो रही है, सारी की सारी कंडीशन यहां पे फुलफिल हो रही है। चलिए नेक्स्ट, 5 boys are standing in a row facing east। अभी देखिए यहां पे ईस्ट फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो 5 boys आर फेसिंग ईस्ट, ओके। जब आप ईस्ट में फेस करते हो, तो आपका राइट ये है, आपका लेफ्ट ये है, ओके। पावन इज लेफ्ट टू तावन, विपिन, चवन। अभी देखिए ये जो पावन है, अगर आप यहां पे ईस्ट में फेस कर रहे हो, ओके, तो ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है। यहां पे दिक्कत कब होगी पता है? आप इसको भी ईस्ट एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये घुमा दिया, मेरा जो कंपास है वो मैंने घुमा दिया, ओके। तो यहां ईस्ट यहां पे आ गया, ऐसा भी हो सकता है, यस। बट अगर ये लोग ऐसे बोले क्वेश्चन में कि फेसिंग नॉर्थ और समथिंग लाइक दैट, देन अगर ये बोले नॉर्थ पे ये बैठे हैं या फिर वेस्ट पे ये बैठे हैं, देन यू नीड टू टेक केयर, ओके। चलिए पावन कहां पे है?
और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी सिटिंग अरेंजमेंट आप ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, सभी के सभी फेस कब किधर है, ईस्ट पे। ओके, तो इसको घुमा दिया मैंने तो स्ट्रेट कर दिया, ठीक है। अभी जो पावन है, पावन, ठीक है, वो तवन, विपिन और च्यवन के लेफ्ट में है। ओके, नाउ तवन, विपिन एंड च्यवन टू द लेफ्ट ऑफ नकुल, तो नकुल के लेफ्ट में ये लोग हैं। हो गया हमारा अरेंजमेंट, बट अभी और कंडीशन है वो देखना है हमें। च्यवन इज इन बिटवीन तपन विपिन, तो च्यवन कहां पे है, हाँ, तो यहां पे इंटरनली ये लोगों की अरेंजमेंट चेंज करनी पड़ेगी। तवन और विपिन के बीच में च्यवन है, ठीक है। बट सर इसमें ऐसा भी हो सकता है कि विपिन और तवन एंड देन विपिन, च्यवन एंड देन तवन, हाँ ऐसा भी हो सकता है। इफ विपिन इज फोर्थ टू द लेफ्ट राइट, अभी देखिए यहां पे लेफ्ट है, यहां पे लेफ्ट है, यहां पे राइट है। ओके, ये लोग फेसिंग ईस्ट है, ठीक है। तब तक ये हमें जो डायरेक्शन है वो तब तक इंपॉर्टेंट नहीं है जब तक ये डायरेक्शन ना दे, ठीक है। लेफ्ट और राइट तो ऐसे ही हो रहेगा। अभी क्या पूछा है, विपिन है वो लेफ्ट से फोर्थ है, लेफ्ट से फोर्थ, चलिए तो वो तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। देन हाउ फार तवन फ्रॉम राइट, तो राइट से तवन कितना फार है, 1 2 3 4, तो तवन राइट से फोर्थ में आएगा, ठीक, तवन है वो राइट से फोर्थ में आ जाएगा। इज दिस क्लियर, समझ में आया? ओके, अभी देखना, नाइस वन, 6 person MNOPQ are sitting in a 2 row with 3 persons in each row, 1 2 3, 1 2 3, both row are in front of each other। अभी देखिए इंपॉर्टेंट, they are facing like this and they are facing like this। अभी ये जो रो है ना, इसका राइट क्या हुआ, राइट राइट हुआ, और इसका लेफ्ट क्या हुआ, लेफ्ट लेफ्ट हुआ। समझना बात को, ओके, राइट राइट हुआ, लेफ्ट लेफ्ट हुआ। ये क्या लिख रहा हूं, क्यों भैया, राइट राइट हुआ, लेफ्ट लेफ्ट हुआ। यहां पे क्या हुआ, he is facing this front row is facing साउथ। इसका राइट क्या हुआ, इसका राइट यहां पे राइट ये हुआ, और इसका लेफ्ट यहां पे ये हुआ। समझ में आ रहा है, ये पहले समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। बोथ आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, Q इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, तो Q तो कोई भी रो के एंड में है ही नहीं। चलिए तो हम यहां पे कंसिडर कर लेते Q, यहां पे भी ले सकते हो Q, यस, ओके। चलिए, P इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ R। अभी देखिए P इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ R, इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए R है, उसके सेकेंड लेफ्ट में P है, तो यहां पे 3 लोग ही बैठने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि P और Q कॉर्नर में बैठे हुए। बट सर P और R कॉर्नर में बैठे हुए, तो P और R यहां पे लिखूं या फिर P और R यहां पे लिखूं? चला थोड़ा और आगे पढ़ते हैं, पता चल जाएगा। Both are in front of each other, Q not P is a second left of R, O is the neighbor of Q। अभी देखिए O Q का नेबर, तो P और R यहां पे तो नहीं आएंगे, इसका मतलब P और R यहां पे आएगा, P और R यहां पे आएंगे, ठीक है। O है वो Q का नेबर है, तो O यहां भी आ सकता है या फिर O यहां भी आ सकता है, पता नहीं, नेबर है तो फिर कहीं भी आ सकता है, ओके। बट
चलिए वो पॉसिबिलिटीज देखते हैं। ओ किधर आते हैं, ये इधर या इधर, देखते हैं आगे कुछ किया होगा। ओ इज नेबर ऑफ क्यू डायगनली एंड डायगनली ऑपोजिट ऑफ पी। अभी देखिए डायगनली ऑपोजिट मतलब ये डायगनली ऑपोजिट हुआ, डायगनल एंड ऑपोजिट, तो ओ यहां पे आ जाएगी, तो यहां पे ओ नहीं आएगी। एन इज ए नेबर ऑफ आर, तो आर का नेबर एन यहां पे आएंगे। ओके अभी कौन बचा कौन, एम बचा, ठीक है इसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। पूछा क्या है, हु इज इन फ्रंट ऑफ एन, एन के फ्रंट में कौन है, हाँ तो क्यू है, क्यू एन के फ्रंट में कौन है, क्यू क्यू क्यू। क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। अभी देखिए 6 persons आर सिटिंग इन 2 row, 3 in each row, अगेन सेम थिंग। He is not at the end of any row, he is not at the end of any row, ठीक है। E को इधर बिठा देते हैं। D second to the left of F, D second to the left of F, तो F के सेकेंड लेफ्ट में D है। C is neighbor of E and sitting diagonally opposite, मतलब diagonally opposite किससे, C is a neighbor of E और sitting diagonally opposite, पण diagonally opposite किससे, ठीक है D, 2D आएगा ना। B is neighbor of F, B is neighbor of F, which of the following are in one of the 2 row, तो पहले अभी कौन बाकी बच गया, A। अभी देखिए DBF आएगा, DBF यस DBF आ रहा है एक रो में। CEB नहीं आएंगे, AEF भी नहीं आएंगे, FBC वो भी नहीं आएंगे। DBF will be in 1 row, DBF will be in 1 row। Is it clear? Okay. बट सर यहाँ पे ऑपोजिट टू डी नहीं दिया होगा डायगनली, और सी यहाँ पे होगा तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए 9। Read the following information carefully and answer the question. 5 boys A1 to A5 sitting in a stair paired in the following ways। अभी देखिए स्टेयर पे है 1 2 3 4 5, ये हमारी स्टेयर बना दी हमने, ठीक है। A5 is above A1, तो पहले A5 है वो A1 के अबोव है, ठीक है। A4 is under A2, A2 के अंडर में A4 है, और A4 is in between A2 A3, A4 is in between A2 A3। हाँ तो सिटिंग अरेंजमेंट कैसी होगी, पहले आएंगे A5 then after A1 then after A2 then after A4 then after A3। Is this correct? Is this correct and clear to everybody? Who is the lowest position of the stair? Lowest position में कौन है, A3, lowest position में A3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। 5 children are sitting in a row, S is sitting to the next to P, S is sitting next to P। सर नेक्स्ट मतलब P के नेक्स्ट में S है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है, हाँ, बट नॉट T। ये क्या हुआ, S is sitting next to P, S is sitting next to P but not T। Just a minute, S is sitting next to P, तो यहां पे P या फिर P हो सकता है, ठीक है, बट नॉट T।
इसका मतलब क्या हुआ? The sentence formation they have done, you need to be very much careful in these things. मैं यहाँ पे नॉट टी पे आता हूं. K is sitting next to R, ठीक है, K R के नेक्स्ट में है, K R के नेक्स्ट में है, तो R के नेक्स्ट में K यहां वहां कहीं भी आ सकते हैं. Who is sitting on the extreme left, ठीक है, तो इतना तो पता चल गया कि K जो है, K is sitting next to R. R who is sitting on extreme left, मतलब R extreme left में है, K इसका नेबर है, तो R K दोनों आ गए. एंड T is not sitting next to K, तो T यहां पे नहीं है, T यहां पे नहीं है, तो यहां पे तो P आएगा. अभी देखिए R के नेबर, R के नेक्स्ट में है K, S के नेक्स्ट में P है. अभी देखिए इसका मतलब क्या हुआ बताए, S इज सिटिंग नेक्स्ट टू P बट नॉट T, तो इसका मतलब क्या हुआ पता है, ये जो P है ना, P वो T के बाजू में नहीं है, P जो है वो T के बाजू में नहीं है, ठीक है, तो S T के बाजू में है. मतलब इसका जो मीनिंग निकाला ना उसने, ये मॉड्यूल में इसका जो मीनिंग निकाला वो थोड़ा डिफरेंट है. हमें इसको रीड करके ऐसा लगता है S इज सिटिंग नेक्स्ट टू P बट नॉट T, मतलब S T के बगल में नहीं है, T के बाजू में नहीं है, ऐसा लगता है बट ऐसा है नहीं. इसका मतलब है S है वो P के नेक्स्ट में है और P है वो T के नेक्स्ट में नहीं है. S P के नेक्स्ट में है, P T के नेक्स्ट में नहीं है. S P के नेक्स्ट में है और P जो है वो T के नेक्स्ट में नहीं है. समझ में आया? हाँ. और फिर अभी सारी की सारी कंडीशन एक बार देख लीजिए. R है वो लेफ्ट कॉर्नर में है, ठीक है, उसके बाजू में K है, ठीक है, T और K बाजू बाजू में नहीं है, ठीक है, और who is are adjacent to S, S के एडजेसेंट में कौन है, S के एडजेसेंट में कौन हो रहे, ये दोनों PT P and T, ओके. नेक्स्ट देखिए 11. नेक्स्ट देखिए 11. 5 senior citizens are living in multi-storage building. Mr. Muan lives in a flat above Mr. Ashokan. ठीक है, अभी जो मुआन है he is living above the flat of Ashokan. Mr. Lokesh in a flat below Gaurav. अभी यहां पे कोई गौरव है, गौरव, ओके, उसके बिलो में है लोकेश. एंड मिस्टर अशोकन लिव्स इन फ्लैट अबो मिस्टर गौरव. हाँ, तो यहां पे कनेक्शन कर दिया, यही कनेक्शन कर दिया इन्होंने, ठीक है. मुझे लगा इसके बीच में कुछ आएगा, नहीं. मिस्टर अशोकन लिव्स फ्लैट अबो मिस्टर गौरव एंड मिस्टर राकेश लिव्स फ्लैट बिलो द लोकेश. हाँ, तो यहां पे राकेश आ जाएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर कुछ भी नहीं है, ठीक है. हु लिव्स इन अ टॉप मोस्ट फ्लैट, टॉप मोस्ट में मुआन आएगी, मिस्टर मुआन, सी. सिंपल है. नेक्स्ट सी. जितना भी सिंपल क्वेश्चन आप उसको कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, जो भी आपको स्टार्टिंग में दिया है उससे शुरुआत कीजिए और सम सॉल्व हो जाएगा. इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है अल्टरनेटिव में, ठीक है. चलिए नेक्स्ट 12. In a gathering, 7 members are sitting in a row. C is sitting left to B. C is sitting left to B. ठीक है, but not right of D. मतलब D के राइट में नहीं है, तो D के राइट में C नहीं है. मतलब ये जो D है वो B के राइट में कुछ तो आएगा, नेक्स्ट होगा या नहीं होगा वो पता नहीं है, बट D यहां पे कहीं पे भी नहीं होगा, ठीक है. A is sitting right to B, तो B के राइट में A है, और F is sitting right
एफ इज सिटिंग राइट टू ई, तो ई के राइट में एफ है, बट लेफ्ट टू डी एफ इज सिटिंग राइट टू ई और डी के लेफ्ट में। हाँ, तो डी का कनेक्शन यहां पे हो गया, यहां पे कनेक्शन हो गया। अभी ए और ई का क्या कनेक्शन है देख लेते हैं। एच इज सिटिंग लेफ्ट टू ई, एच इज सिटिंग लेफ्ट। अभी देखिए, सॉरी यहां पे बट नॉट नहीं है। मैं क्या नॉट पढ़ रहा हूं, यहां पे नॉट नहीं है, ऑन है, ठीक है। तो इसका कनेक्शन इधर होगा, और इसका जो कनेक्शन है वो इधर हो जाएगा। फिर से पढ़ते हैं। C इज सिटिंग लेफ्ट टू B, ठीक है। C जो है वो B के लेफ्ट में है। ऑन द राइट, सॉरी नॉट ऑन द राइट नहीं, मैं नॉट पढ़ रहा था, ऑन द राइट ऑफ D। तो यहां पे कनेक्शन पहले ही दिया हुआ, इजी है। A इज सिटिंग राइट टू B, तो B के राइट में A है। F इज सिटिंग राइट टू E, ओके F है वो E के राइट में है और D के लेफ्ट में है। हाँ, तो हो गया ना। एंड H इज सिटिंग लेफ्ट टू E, और E के लेफ्ट में H है। हाँ, परफेक्ट हो गया। चलिए, तो अभी ये है हमारी परफेक्ट अरेंजमेंट। क्या बोला, क्या फाइंड द पर्सन सिटिंग इन द मिडल, 1 2 3 4 5 6 7, मिडल D इज इन द मिडल, D इज इन द मिडल। नेक्स्ट देखिए, अभी जो कई बार ऐसे भी पूछते हैं आपको, ये सारे के सारे अरेंजमेंट के ऊपर आपको 3-4 क्वेश्चंस पूछ लें, तो आपको ठीक से पढ़ना है, ठीक से ध्यान रखना है क्या है सिचुएशन। देखते हैं। A to H are seated in a straight line facing north, ठीक है। A to H, ओके। C सीट फोर्थ लेफ्ट ऑफ G। अभी देखिए पॉसिबिलिटीज देखते जाते हैं हम, ठीक है। C सीट्स फोर्थ लेफ्ट टू G, यहां पे G है, 1 2 3, और फोर्थ लेफ्ट में कौन आएगा, G। एक एक क्वेश्चन को सेपरेट करेंगे, फिर हम इसको जोड़ देंगे साथ में, ठीक है। D सीट्स सेकेंड राइट ऑफ G, D सीट्स सेकेंड राइट ऑफ G, 1 2, तो यहां पे D। ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन D एंड A। अभी D और A के बीच में, D और A के बीच में ओनली 2 पीपल विल सिट। तो यहां पे पॉसिबिलिटी क्या है पता है, A यहां तो या तो यहां हो सकता है, या फिर ये दो लोग के बीच में A। तो पॉसिबिलिटीज आर देयर, आइदर A विल बी ओवर हियर और A विल बी ओवर हियर। अभी हमें देखना है कि A किधर है। चलिए, वो तो मिक्स नहीं होगा। B एंड F आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। तो अभी B और F है, वो दोनों साथ में ही रहेंगे, या तो फिर B F कर दो या तो फिर F B कर दो, ओके। ठीक है, ठीक है। B इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ A। अभी जो A है, A उसका तो नेबर A जो है, B इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ, B इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ A। तो भी देखिए पॉसिबिलिटी हमें ले लेते हैं कि A शायद यहां पे हो सकता है, समझना A शायद यहां पे हो सकता है। तो A के बगल में, A के बीचों बीच, A के बाद B इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ। तो यहां पे तो A के G है, तो यहां पे F और B ऐसे हम लिख सकते हैं। पॉसिबिलिटी है, देखते हैं आगे क्या होता है। H इज नॉट नेबर ऑफ D, तो H यहां पे और या फिर यहां पे नहीं आएंगे, तो इसका मतलब H यहां और यहां नहीं आएंगे, तो H को हम बिठा देते हैं यहां पे लास्ट, ठीक है, ओके। अभी क्या बचा, A हो गया, B C D E,
ई बाकी है ना। हाँ, तो यहाँ पे बच गया ई, तो ये प्लेसेस तो वैसे ही खाली रहेंगी। तो हमारी प्लेसेस अरेंज हो गई क्या? ए बी सी सी डी ई एफ जी एच, तो एच सी बी एफ ए जी ई टी, so that is a possibility, so that is a possibilities, right? नहीं, परफेक्ट आ गया। अभी तो पॉसिबिलिटी क्या है? हाँ, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। अभी क्वेश्चंस क्या पूछते हैं देखिए। Who among the following sits exactly in the middle of person who sits fifth from the left and the person who sits sixth from? क्वेश्चन भी कैसे पूछा है, क्वेश्चन भी कैसे पूछा है। यहां पे देखिए, ये राइट कॉर्नर है और ये लेफ्ट कॉर्नर है। ओके, ये राइट कॉर्नर है, ये लेफ्ट कॉर्नर है। अभी देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग सीट एग्जैक्टली मिडल ऑफ पर्सन हु सीट फिफ्थ। अभी देखिए, फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट में से फिफ्थ ए, ओके, एंड द पर्सन हु सीट सिक्स फ्रॉम द राइट, राइट से सिक्स, 1 2 3 4 5 6, इन दोनों के बीच में कौन है? एफ है। इन दोनों के बीच में कौन है? एफ है। समझ में आ रहा है? डी, ऑप्शन डी। Who among the following sit third to the right of C? E के C C के थर्ड राइट, 1 2 3 A, 1 2 3 A, C के थर्ड राइट में A, C के थर्ड राइट में A। नेक्स्ट, which of the following represent which of the following represent person seated at two extreme ends of the line? HD or DH? HD or DH? Next, what is the position of H with respect to F? HF का क्या रिलेशन है? HF का क्या रिलेशन है? H is third left of F. H is third left of H is third left of F. हाँ, तो third to the left, third to the left of F. How many persons are seated in A and E? Between A and E, A और E के बीच में केवल एक है, G, केवल एक है, G. Are you getting this? Okay, done. चलिए आगे बढ़े। मैथ 2012 का क्वेश्चन है, 18 to 22। चलिए, 10 students are A to J are sitting in row facing west, facing west, facing west। अभी देखिए, यहां पे आपको ठीक से ध्यान रखना है। आपका जो डायरेक्शन टेस्ट है ना, वो इंपॉर्टेंट कब है? एक तो आपको फेसिंग भी दिया है, नॉर्थ में तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्थ में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ईस्ट वेस्ट या साउथ दिया होगा, और साथ में क्वेश्चन में भी कुछ नॉर्थ और ऐसा कुछ दिया होगा। तो फिर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। अभी दे आर फेसिंग वेस्ट, दे आर फेसिंग वेस्ट, तो उसका जो राइट है, उसका जो राइट है वो हुआ नॉर्थ, और उसका जो लेफ्ट है वो हुआ साउथ। इतना हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हम इसको तो ऐसे ही अरेंजमेंट रखेंगे, अरेंजमेंट तो हम सीटिंग अरेंजमेंट ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि हमें पता चले इसका राइट और लेफ्ट क्या है, ठीक है। बट अगर इसमें बोला होगा कि नॉर्थ में जाएगा तो राइट, लेफ्ट में जाएगा मतलब साउथ में जाएगा तो लेफ्ट। चलिए, 10 student A and G sitting in a row facing west. B and F are not sitting on either of the edges. चलिए, पहले तो 10 students are there, so here we are supposed to consider the 10 students. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पे ये दोनों जो लास्ट कॉर्नर है उसमें B और F दोनों में से एक भी नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो B और F इन बिटवीन आएंगे। G सिटिंग लेफ्ट ऑफ D
एंड एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे। जी है जो डी के लेफ्ट में है, डी के लेफ्ट में जी है, ठीक है, और एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, और जे के राइट में एच है। तो ये सारी जो कड़ियां है वो हम पहले स्कैटर्ड करेंगे, प्रॉपर्टीज को देख के, ये रूल्स को देख के, फिर ये सारी कड़ियां हम जोड़ते जाएंगे, ठीक है। देर आर 4 पर्सन बिटवीन ई एंड ए। अभी देखिए ई 1 2 3 4 और ए ऐसा है, या फिर उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, यस। पॉसिबिलिटी कैन बी रिवर्स एज वेल, यस। I इज नॉर्थ ऑफ बी। अभी ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया नॉर्थ ऑफ बी। I है नॉर्थ ऑफ बी, इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग फेस कर रहे हो वेस्ट पे, और आपका जो नॉर्थ है वो हुआ राइट, आपका जो नॉर्थ है वो हुआ राइट। तो अभी क्या है, I इज नॉर्थ ऑफ बी, तो बी जो है, बी जो है, बी जो है उसके नॉर्थ में आएगा आई। ये सारे के सारे स्कैटर्ड है, हाँ, ये मैंने अरेंज नहीं किए है ऐसे, ओके, स्कैटर्ड है। अभी इसकी अरेंजमेंट हम यहां पे फाइनल आंसर पे करेंगे। जे इज बिटवीन ए एंड डी, तो ए और डी के बीच में जे है, तो इसका मतलब हुआ, अभी देखिए जे इज इन बिटवीन, हाँ ओके, जे 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 इज बिटवीन ए और डी, ए एंड डी, बराबर। अभी यहां पे देखिए ए और डी के बीच में जे है, तो कैन वी से दैट, सर ऐसा तो आप नहीं ले सकते, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि जे की इमीडिएट राइट थोड़ी बोला है, इमीडिएट राइट थोड़ी बोला है, हाँ ये भी है, तो डी और ए के बीच में जे है, ऐसा हो सकता है, यस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। और एफ इज फोर्थ ऑफ डी। सर ये क्या हुआ, आई इज नॉर्थ ऑफ बी, सॉरी साउथ, ये बीच में रह गया। एफ इज साउथ ऑफ डी, डी के साउथ में मतलब डी के लेफ्ट में, डी के लेफ्ट में क्या है, डी के लेफ्ट में एफ है, डी के लेफ्ट में, डी के लेफ्ट में एफ है, ठीक है। मतलब कहां, इमीडिएट तो नहीं बोला ना, कहां पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, ठीक है। जे इज बिटवीन एन ए डी हो गया, जी इज इन बिटवीन ई एफ, जी है, जी है, जी है, वो ई और जी है, वो ई और एफ के बीच में है, ठीक है। तो ई तो यहां पे हमें मिल गया है, और जी ई और एफ के बीच में है, और डी के लेफ्ट में एफ है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है। और जी के भी लेफ्ट, जी भी डी के लेफ्ट में है, वो भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है, ठीक है। बी के राइट में आई है, कहां पता नहीं, और जे के राइट में एच है, तो एच और आई यहां तो आएगी कुछ, तो यहीं कहीं पे तो आ सकते हैं एच और आई। और ये जो बी और एफ है वो कॉर्नर में नहीं बैठेंगे, ठीक है, वो कॉर्नर में नहीं है, ठीक है, वो कॉर्नर में नहीं है। अभी आगे, देर आर 2 पर्सन बिटवीन एच एंड सी, एच और सी के बीच में 2 पर्सन है। अभी कितने बचे हैं देखिए, कितने लोग बच गए हैं अभी एच और सी के बीच में, क्या बताया, एच और सी के बीच में 2 लोग हैं, तो जे की राइट साइड पे एच आएंगे, ओके, बी की राइट साइड में आएंगे एच और आई, ऐसा लिखा है, एच और सी, सॉरी एच और सी। अभी यहां पे एच नहीं आए, बी और एफ नहीं आएंगे, ठीक है, एच और सी के बीच में 2 लोग हैं, वो 2 लोग कौन से हैं पता नहीं, वो 2 लोग कौन से पता नहीं। अभी बचे कौन, बचे कौन, बचे कौन, ए हो गया, देखिए यहां पे ई, जी, एफ, डी, जे,
ए, एच और बी के राइट साइड पे आई और लास्ट में सी। कंडीशन देखिए सारी की सारी फुलफिल हो गई नहीं हुई? कंडीशन देखिए सारी की सारी फुलफिल हो गई नहीं हुई? सर बोलिए, यहां पे आपको बताया है एच और सी के बीच में बी आई है, तो ऐसा भी हो सकता है सी और एच के बीच में बी आई आ जाए? यस, ऐसा भी हो सकता है। ये बी के राइट में आएगा वो कंफर्म है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी लाइक दिस ऑल्सो। तो यहां पे और लिख देते हैं, और लिख देते हैं ई, जी, एफ, डी, जे, ए। तो ये और ये दोनों आंसर हो सकते हैं, ये और ये दोनों आंसर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी हमें क्या पूछा है, वन बाय वन हम सॉल्व करते जाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया, हु इज सिटिंग एट द 7th प्लेस काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट। अभी यहां पे ये लेफ्ट नॉर्मली ही आएगा, यस, और ये राइट। इज दिस क्लियर? हमें क्या करना है, लेफ्ट से 7 पे कौन बैठा है, लेफ्ट से 7th प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 7, तो या तो फिर सी आएगा या तो फिर एच, ऐसा हो सकता है, या तो फिर एच या तो फिर सी। यस, देखिए अभी यहां पे आपके पास अगर दो आंसर नहीं होंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है, आप एच या फिर सी सिलेक्ट कर सकते हो, और दैट इज रॉन्ग, क्योंकि हियर देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, सो हमें वो दोनों पॉसिबिलिटीज को कंसीडर करना है। ओके, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली सी, सिटिंग और डेफिनेटली सिटिंग में अंतर है। ओके, अगर इस आपको बोला है डेफिनेटली मतलब कोई पॉसिबिलिटीज नहीं चाहिए, वो होना ही चाहिए। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग डेफिनेटली सिटिंग एट वन ऑफ द एंड। अभी देखिए इस एंड पे या तो फिर सी आएगा या तो फिर एच आएगा, तो ये डेफिनेट नहीं होगा। हाँ, बट ये एंड पे ई तो पक्का आएगा ही आएगा, ये एंड पे पक्का ई आएगा ही आएगा, तो ये ई जो है वो कॉर्नर में ही बैठेगा। डेफिनेटली सिटिंग एट एनी ऑफ द एंड, डेफिनेटली सिटिंग एट द एंड। ओके, नेक्स्ट, हु आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ आई। आई के इमीडिएट नेबर्स कौन है, ये तो बी और एच है या फिर बी और सी है, बी और सी, बी और एच, ये दोनों पॉसिबल नहीं हो सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि बी एच भी हो सकते हैं, बी सी भी हो सकते हैं, दोनों। यहां पे आपको देना चाहिए बोथ ए एंड बी, हाँ तो वो सिलेक्ट कर लेते हैं, बट यहां पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड वुड बी मोर बेटर। नेक्स्ट, हु इज सिटिंग सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी, सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी, ई के सेकेंड लेफ्ट में जी, दोनों पॉसिबिलिटीज में, यस जी कंफर्म। If G and A interchange their position, if G and A interchange their position, A मतलब यहां पे A आ जाए, समझिए यहां पे A आ जाए और यहां पे G चला जाए, interchange their position, then who become immediate neighbor of E? तो क्या E का immediate neighbor कौन बनेगा, A बनेगा, ओनली A, ओनली A। समझ में आ रहा है कुछ? पहले हमने ये रो रिलेशंस करे, फिर इसको कड़ी पे कड़ी जोड़ते गए और फाइनल आंसर आया, और अल्टरनेटिव आंसर भी आया हमारे पास। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ 7 सिंगर्स फेसिंग ऑडियंस आर स्टैंडिंग इन लाइन ऑन अ स्टेज एज रो एज फॉलोज। ओके, चलिए, D इज राइट ऑफ C, D है वो C के राइट में है। F इज स्टैंडिंग बिसाइड G, ओके, F इज स्टैंडिंग बिसाइड G, मतलब क्या हुआ, F है वो G के आजू बाजू में है, हाँ तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, यस। B इज लेफ्ट टू द F, B इज लेफ्ट टू द F, तो अभी लेफ्ट में तो E के लेफ्ट में तो B है, तो फिर G F के राइट में ही आएगा, ठीक है। E इज लेफ्ट ऑफ A, E जो है वो A की लेफ्ट में है, ठीक है।
C and B have one person between D, F. Hey, what is this? C and B have one person between D, F. ये क्या है? ये क्या है? गलत है कुछ. C and B have one person. हाँ, तो ये between ठीक है. Between them, उसके बीच में होगा ना. C और D have one person between F and H. D and F. ये क्या है? गलत है. प्रिंटिंग मिस्टेक है. C और D, C और B के बीच में एक पर्सन है. C और B के बीच में एक पर्सन है. तो ये C है और B यहां पे ले लेते हैं. हाँ, ये कनेक्शन आ गया. ये कनेक्शन आ गया है. यहां पे थोड़ा कनेक्ट कर देते हैं इसको. यस, तो C और B के बीच में एक पर्सन है. हो गया एक पर्सन हो गया. चलिए, A और D है वन पर्सन बिटवीन देम, और A और D के बीच में एक पर्सन. कंडीशन फुलफिल्ड. पक्का यही आंसर है. पक्का यही आंसर है. चलिए, हु इज ऑन द सेकेंड एक्सट्रीम राइट. ये राइट है, ये लेफ्ट है. ओके, हु इज द सेकेंड एक्सट्रीम टू द राइट. तो सेकेंड एक्सट्रीम राइट है F. इफ वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट, ओके, लेफ्ट से काउंट करते हैं, तो B का नंबर 1 2 3 4 5th आएगा. 5th. ओके, इज दिस क्लियर? चलिए नेक्स्ट. वी आर ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग. ओके, नेक्स्ट देखिए. 8 person P2W are sitting in front of 8 person P2W are sitting in front of 2 rows. अगर अगेन 2 rows का क्वेश्चन आ गया, बट यहां पे देखिए 6 की बजाय आपको पूछा है 8 persons. ठीक है, कोई बात नहीं. और फ्रंट ऑफ अनदर, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ वन अनदर, मतलब ये है साउथ फेसिंग, ये है नॉर्थ फेसिंग. इसका राइट, इसका लेफ्ट. अरे ये लेफ्ट में क्या होता है? और इसका लेफ्ट और इसका राइट. ओके, चलो इतना पता चल गया. अभी आगे बढ़ते हैं. ईच रो हैज a 4 person P is between U and V and facing north. तो फेसिंग नॉर्थ मतलब ये दूसरी लाइन में है. ठीक है, ये तो पता चल गया. ये लाइन में है कौन P, और ये U और V के बीच में है. चलिए यहां पे ये U और V के बीच में अभी के लिए मैं लिख रहा हूं, शायद ये चेंज भी हो सके. ओके, एंड फेसिंग नॉर्थ. Q इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M. अभी देखिए Q और M आजू बाजू में आएंगे, तो Q और M ये रो पे तो हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है. अगर Q यहां पे है तो इसकी, अभी ये आप गलती क्या करोगे पता है? Q इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, तो यहां पे आप दे दोगे Q इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M. अरे ये ऐसा नहीं होगा. क्यों ऐसा नहीं होगा सर? क्योंकि यहां पे लेफ्ट राइट अलग होता है. कैसे? Q हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, तो M जो है उसका लेफ्ट ये है Q, लेफ्ट ऑफ M. एंड फेसिंग W, अभी देखिए ये फेसिंग W है, तो यहां पे ब्लैंक में W आ जाएगा. सर ये Q को आपने लास्ट में क्यों बताया? अगर मैं Q को यहां पे बताता तो वो तो फेसिंग V हो जाता. तो यहां पे तो हमने V को बैठा रखा है नहीं, तो M यहां पे, Q यहां पे, और Q फेसिंग W है. ठीक है. R इज बिटवीन T एंड M. अभी M और T के बीच में R है. ठीक है. बट सर यहां पे UV में इंटरचेंज हो सकता है. देखते हैं आगे कुछ कंडीशन है तो. R इज इन बिटवीन T एंड M. W इज इमीडिएट राइट ऑफ V. V के इमीडिएट राइट में W. कंडीशन फुलफिल्ड. तो यहां पे U इंटरचेंज नहीं होंगे. ये कंफर्म आंसर हुआ हमारा, ये कंफर्म आंसर हुआ. ठीक है, तो अभी क्वेश्चन देखते हैं. हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ R. R के फ्रंट में कौन बैठा है? P. R के फ्रंट में कौन बैठा है? P. हु इज इमीडिएट राइट ऑफ R. अभी देखिए इमीडिएट राइट ऑफ R, ये मत करना, यही गलती होती है. यहां पे जो भी फर्स्ट रो में है उसका राइट, इसका लेफ्ट, उसका राइट. देखिए ऐसा होगा, तो यहां पे आंसर होगा T, राइट, इमीडिएट राइट.
इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर पर्सन्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर? ईच अदर कौन है? एमवी एमवी, यस एमवी ईच अदर है। आरवी आरवी नहीं है, टीवी टीवी भी नहीं है, यूआर भी नहीं है, एमवी एमवी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एमवी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। इज दिस क्लियर? ओके ओके, चलिए लास्ट आखिरी क्वेश्चन। 4 गर्ल्स आर एबीसीडी सिटिंग इन राउंड सर्कल। राउंड का एक तो आया, ठीक है, राउंड सर्कल। फेसिंग सेंटर, ठीक है, फेसिंग सेंटर है, फेसिंग सेंटर है। अगर ये लोग फेसिंग सेंटर है तो इसका मतलब राइट देख लेंगे हम, राइट या लेफ्ट। सिटिंग राउंड सर्कल बी एंड सी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, तो यहां पे देखिए बी है, यहां पे सी है, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू? बस इतना ही है, इतना ही है। बी सी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, तो यहां पे क्या होगा? ए और डी सिटिंग अराउंड सर्कल टेबल, बी एंड सी इन फ्रंट ऑफ, तो यहां पे होगा ए और डी, ये हो सकता है, हो सकता है, या फिर बी और सी और डी और ए, ये भी हो सकता है, यस ये भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी दोनों है, ठीक है। तो अभी देखिए डेफिनेटली ट्रू क्या होगा? डेफिनेटली ट्रू मतलब दोनों सिचुएशन में सेम होना चाहिए, ए एंड डी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, यस ये डेफिनेट ट्रू है। चलिए बी सी डी भी देख कर लेते हैं। ए इज नॉट बिटवीन ए एंड बी, नहीं बी एंड सी के बीच में ए आएगा। डी इज लेफ्ट ऑफ सी, डी इज लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में ही है ना, बट डेफिनेट नहीं है ना। सी के लेफ्ट में ए भी आ सकता है, सी के लेफ्ट में ए भी आ सकता है। ए इज लेफ्ट ऑफ सी, हाँ वो भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, बट डेफिनेटली नहीं आ सकता। डेफिनेटली यही सिचुएशन है, ए और डी आमने सामने आएंगे। So there we are. That's it for sitting arrangement. Okay.